रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक हदीस पाक है कि जब भी किसी नेक साले शख्स की बीवी उससे झगड़ा करती है तो एक हदीस पाक है कि जब भी कोई नेक साले शख्स की बीवी उससे झगड़ा करती है तो उस मर्द को जो हूर उसे जन्नत में मिलने वाली है वो हूर उस औरत की तरफ मुतवज्जे होती है जो अपने नेक मर्द से झगड़ा करती है। उस औरत की तरफ मुतवज्जे होकर कहती है कि इससे झगड़ा मत करो, इसको परेशान मत करो, ये बहुत जल्द ही मेरे पास आने वाला है। हूर इस बात को कहती है और हूर इस वक्त कहाँ है? हर कोई जानता है कि हूर जन्नत में है और जन्नत सातों आसमान के बाद है। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर उसके बाद आती है जन्नत। और जमीन से पहले आसमान का फासला इतना है कि अगर कोई आदमी उस पर पहले आसमान पर जाना चाहे तो 500 साल जब तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ाए तब जा करके वो पहले आसमान पर पहुंचेगा। ये पहले आसमान का फासला है जमीन से। फिर उसके बाद दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर जन्नत। हूर की निगाह इतनी तेज है, इतनी बसारत है उसकी निगाह में कि वो जन्नत से देखती है। जो जन्नत सातों आसमान के बाद जब निगाहे हूर का यह आलम है तो निगाहे हुजूर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अब इससे ये बात वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि जो भी सरकार पर दुरूद पढ़ता है बेशक सरकार उसके दुरूद को सुनते भी हैं और उसके दुरूद व सलाम का जवाब अपनी उम्मत को इरशाद भी फरमाते हैं। इसी बात पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त जो अफरा तफरी का माहौल है इसमें जो लोग खड़े होंगे उसमें कई नीयत है। तकरीर सुनने वाले कई तरह के लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो तकरीर सुनने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जो मुकर्रिर लोगों को आजमाने के लिए जाते हैं कि देखते हैं ये कैसी तकरीर करेंगे। अब जो यहाँ पर जो माहौल चल रहा वही है कि कोई भी आकर के जो भी खड़ा होगा मैं यही समझूंगा कि वो आजमाने के लिए आया है। अब मामला ये होता है कि कुछ लोग मुकर्रिर को आजमाने के लिए आते हैं कि ये कैसी तकरीर होती है। कुछ लोग वो होते हैं जिनकी ये सोच होती है कि हम चलेंगे, तकरीर सुनेंगे, तकरीर में जो बातें बताई जाएंगी उसे हम याद करेंगे। अब ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इस तरह के लोग भी करीब करीब अब ख़त्म हो चुके हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी ये सोच होती है कि चलेंगे और तकरीर में जो जो बातें बोली जाएंगी उन बातों को याद भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। और ये लोग करीब करीब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
अब जिस तरह की लोगों को तकरीर पसंद है वो सिर्फ धाड़ धूड़ चिल्ली चिल्लाहट अगर हो गई तो वही तकरीर पसंद, वरना अगर मुकद्दर धाड़ धूड़ चिल्ली चिल्लाहट नहीं कर पाया तो अगली मर्तबा से उसको बुलाना भी बंद। कोई बुलाएगा भी तो अरे फलाने को मत बुला यार, वो तो उनकी तकरीर सुनते हो तो नींद आती है, उनकी तकरीर सुनो तो ऐसा होता है वैसा होता है। ये सब माहौल हो गया है। आदमी को इल्म दीन सुनने सीखने का शौक बिल्कुल नहीं है। अब इतने सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं रास्ते में, सब एक जानता है कि तकरीर हो रही है। आपको पता है कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, आज इतनी हदीस की किताब जो हम लोग पढ़ते गए, आज हदीस की कम से कम 380 किताब मौजूद है। हदीस की 380 किताब वो हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंची है। सहाबे किराम को जब पता लगता था कि किसी शख्स के पास सरकार की एक हदीस है तो वो इस एक हदीस को लेने के लिए 200 किलोमीटर का सफर करते थे, 150 किलोमीटर का सफर करते थे। अब बताइए, एक हदीस जानते थे कि कोई शख्स अगर है उससे सरकार की कोई हदीस याद है तो सिर्फ एक हदीस को लेने के लिए इतना लंबा लंबा सफर करते थे। अब 200 किलोमीटर, आज से 1450 साल पहले, 1400 साल पहले 200 किलोमीटर सफर करना, कौन सी हवाई जहाज थी 200 साल, ये 1450 साल पहले, 1400 साल पहले, कौन सी बस थी 1400 साल पहले, कौन सी ट्रेन थी 1400 साल पहले? कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं। तो जाहिर सी बात है एक हदीस को लेने के लिए सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन या तो पैदल जाते होंगे या तो ऊंट वगैरह की सवारी पर जाते होंगे। नहीं, एक बात हो सकती है। तो एक एक हदीस को लेने के लिए इतनी इतनी दूर सहाबा किराम जाते थे, तब जा करके आज लाखों हदीसें हम उसको आसानी से पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने हदीसों को इकट्ठा किया, सहाबा ने ताबईन ने हदीसों को इकट्ठा करके हमें दे दिया, तब जा करके हम उन हदीसों को आज पढ़ रहे हैं। मगर मामला क्या है, सबसे मुश्किल काम है किताब लिखना, जो हर कोई नहीं कर सकता। किताब लिखने के लिए भी काबिल आलिम होना जरूरी है। उसके बाद जो काम होता है, किताब लिखने के बाद जो सबसे ज्यादा एक और अहम काम होता है वो होता है तकरीर वगैरह की जो बात होती है उसे याद करना। फिर उसके बाद जो एक काम होता है कि जलसे में जा करके सुनना। तो ये 3 काम होता है, एक बातों को याद करना, एक जलसे में जा करके सुनना, फिर किताब लिखना। तो अब ये सब काम नहीं है, सिर्फ जलसे ही में सुनना अब रह गया है। क्योंकि अब किताब कोई लिख नहीं सकता, याद करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो अब बस एक ही चीज रह चुकी है, वो यही एक चीज है कि जलसा सुनना। और उसमें भी लोग पाबंदी से शिरकत नहीं करते हैं, बस खाली आते हैं, देखते हैं, जैसे बैठे हुए हैं। जलसे में भी मौजूद रहेंगे तो उनको किसी महफिल का अदब नहीं पता है कि किस तरह से बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। हर महफिल का अदब होता है। आदमी शादी में जाता है, वहाँ का अदब अलग होता है कि कोई हम ऐसा काम ना करे कि कोई आदमी हमारी इज्जत की धज्जी ना उड़ जाए, कोई अंगुश्त नुमाई ना करे। मतलब हर महफिल का जो अदब होता है वो अलग होता है। इसकी एक बहुत लंबी तफसीली गुफ्तगू है, इंशाअल्लाह कभी मौका रहेगा करूँगा। अभी जो मौजू है मैं उस पर आता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमत से अल्लाह ने नवाजा कि अगर हम उतनी उस नेमत को जो कुरान कहता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने इतनी नेमतों से मुसलमानों को नवाजा है कि कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। जमीन, आप गौर करिए तो जमीन भी एक नेमत है। जमीन एक नेमत है। जमीन का मतलब क्या होता है? जमीन देख लीजिए, मिसाल के तौर पे जमीन के अंदर 2 चीज मौजूद है। जमीन का मतलब होता है कुचल जाना और निगल लेना। जमीन चूंकि कुचलाती भी है, हम उस पर चलते हैं, और जमीन निगल भी लेती है। मुर्दा डालो तो निगलती है कि नहीं जमीन? तो जमीन निगल भी लेती है और जमीन कुचल भी जाती है। तो जमीन के अंदर ये दोनों सलाहियत मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बहुत ज्यादा नरम नहीं बनाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला जमीन को बहुत ज्यादा नरम बना देता तो इंसान का उस पर चलना दुश्वार था। अभी आप देख लीजिए, बारिश हो जाए मिट्टी पर, तो जब जमीन नरम हो जाती है तो चलना कितना दुश्वार हो जाता है। आदमी उस पर चल नहीं पाता है, पैर अलग खराब होता है,
गाड़ी जाता है, गाड़ी से जाता है तो गाड़ी भी नहीं चल पाती है उस पर, उसका खुद का कपड़ा गंदा होता है। मतलब अगर जमीन नरम होती तो इंसान उस पर चल नहीं पाता। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं बनाया। अगर जमीन बहुत नरम होती तब भी इंसान नहीं चल पाता, जमीन सख्त होती तब भी इंसान नहीं चल पाता। जमीन को अल्लाह ने दरमियानी हालत में रखा, दरमियानी हालत में। क्यों? ताकि मेरा बंदा उस जमीन पर अच्छे से चल सके, मेरा बंदा उस जमीन पर अच्छे से बैठ सके, मेरा बंदा उस जमीन पर अच्छे से अपने मकान को बनाकर रह सके, मेरा बंदा उस जमीन पर अच्छे से सो सके। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बहुत नरम नहीं बनाया बल्कि बीच का रखा। अब आप गौर कीजिए, अगर 3 दिन के लिए जमीन इस बात का ऐलान कर दे कि कोई भी आदमी मुझ पर बस ना चलाए, अगर जमीन 3 दिन का ऐलान कर दे कि 3 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, कोई भी आदमी 3 दिन के लिए मुझ पर ऑटो रिक्शा ना चलाए, अगर जमीन इस चीज के लिए ऐलान कर दे कि कोई भी आदमी 3 दिन के लिए मुझ पर हवाई जहाज ना चलाए, क्योंकि हवाई जहाज को भी उड़ने से पहले चलने की जरूरत पड़ती है, अगर जमीन ऐलान कर दे कि 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, ना कोई आदमी मुझ पर चले, ना कोई आदमी मुझ पर बैठे, ना कोई आदमी मुझ पर सोए, अगर जमीन इस 3 दिन का ऐलान कर दे तो आप बताइए आप कहां रहिएगा? हम इंसान हैं, इंसान की जाए करार यानी इंसान की ठहरने की जगह वो जरूरी है कि जमीन होनी चाहिए। हम आसमान पे नहीं रह सकते, हम हवा में नहीं रह सकते, हमें अगर ठहरना है तो ठहरने के लिए जमीन पर रहना पड़ेगा। कोई भी जानवर हो, दरिंदा हो, चरिंदा हो, परिंदा हो, कोई भी हो, उसे ठहरने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है। अगर जमीन ऐलान कर दे 3 दिन का तो सारे इंसान उन तबाही में मुब्तला हो जाएंगे कि बताइए कहां रहिएगा, कहां चलिएगा, कोई चारा नहीं समझ में आएगा। फिर जमीन की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने आसमान को पैदा फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है वस्समा बिना, अल्लाह ने आसमान को छत बनाया। ये वो छत नहीं कि ये सिर्फ हमारे घरों में हमारे जिस्म को, हमारे घर की औरतों को ढक ले, बल्कि ये वो छत है कि इस छत के जरिए से आज पूरी कायनात में जब बारिश होती है तो ना जाने पूरी कायनात के अंदर अरबों खरबों ऐसे लोग हैं जो सब्जी बेचकर पैसा कमा रहे हैं, फल बेचकर पैसा कमा रहे हैं। ये वो छत है कि जिस छत से अल्लाह तबारक व तआला रिस्क तकसीम करता है। तो अब जमीन की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने आसमान को बनाया। फिर अल्लाह ने जब आसमान को बनाया तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वअनज़ल मिनस समाई मा, अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह आगे फरमाता है फअखरज बिही मिनस समरात, अल्लाह ने उस पानी के जरिए कुछ फलों को निकाला। अब अगर बारिश ना होती तो कहां से खाता इंसान गेहूं, बारिश ना होती तो कहां से खाता इंसान चावल, बारिश ना होती तो कहां से खाते आप किसी किस्म की कोई सब्जी, बारिश ना होती तो कहां से खाते आप किसी किस्म का कोई फल, नहीं खा पाते। अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने जमीन की जरूरत को पूरा करने के लिए बारिश को आसमान से नाजिल फरमाया, फिर उस बारिश के जरिए कुछ फलों को निकाला। अब गौर करिए तो सूरज भी एक नेमत है, क्योंकि खेती बाड़ी का काम तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़े। तो खेती बाड़ी के काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सूरज की भी जरूरत पड़ती है, सूरज की रोशनी की भी जरूरत पड़ती है। तो अब गौर कीजिए, अगर सूरज नहीं निकलता तब भी खेती बाड़ी नहीं हो पाती, ना गेहूं सही से हम खा पाते, ना आटा खा पाते, ना किसी किस्म की सब्जी खा पाते, ना किसी किस्म का कोई फल खा पाते हम। तो ये सूरज भी एक नेमत। अब फिर गौर कीजिए, मैं आपको बता दूं एक बात यहाँ पर इल्मी, आपने देखा होगा हर फल का कलर अलग होता है, सब्जी का कलर अलग होता है। निनुआ देख लीजिए हरा है, टमाटर देख लीजिए लाल है, इसी तरह से कोई सब्जी मतलब हरी है, पीली है, नीली है, हर तरह का कलर है। सब्जी में भी है, फल में भी है, फल में भी हर तरह का कलर, हर तरह की जो है इसकी रंगत और हर तरह का
मामला, इसके अंदर हर तरह का अलग अलग सबका टेस्ट भी है। सेब का कुछ अलग टेस्ट है, आम का कुछ अलग टेस्ट है, ऐसे ही अमरूद का कुछ अलग टेस्ट है, यानी जितना फल है उन सबका अलग टेस्ट है। तो पता ये टेस्ट कैसे पैदा होता है? जब चांद की चांदनी उन फलों पर पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन चांद की चांदनी के जरिए उन फलों के अंदर जायके को पैदा फरमाता है, टेस्ट को पैदा फरमाता है, उनकी रंगत को पैदा फरमाता है। जब इन्हीं सितारों की चमक उन सब्जियों पर और उन फलों पर पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उन सितारों की चमक के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर उसके रंग को पैदा फरमाता है और उसके टेस्ट को पैदा फरमाता है। तो हमने गौर किया तो पता चला कि सूरज भी एक नेमत, जमीन भी एक नेमत, चांद भी एक नेमत, सितारा भी एक नेमत, यानी कायनात में बहुत नेमत, मगर सबसे बड़ी नेमत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। पूरी कायनात में आप ढूंढ लीजिए तो 5 वक्त की अजान होती है, हर कोई जानता है। पूरी दुनिया के अंदर अजान 5 वक्त की होती है। कहीं पर फजर की अजान का वक्त कुछ और होता है, ज़ुहर की अजान का वक्त कुछ और होता है, असर की अजान का वक्त कुछ और होता है, मगरिब की अजान का वक्त कुछ और होता है, ईशा की अजान का वक्त कुछ और होता है। जब आप तहकीक कर लीजिएगा, पूरी रिसर्च कर लीजिएगा तो आपको पता लगेगा पूरी कायनात के अंदर कोई ऐसा सेकंड और कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जहां पर अजान ना हो रही हो, बल्कि हर सेकंड के अंदर, हर लम्हे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं अजान जरूर हो रही है। और जब जब अजान होती है, जहां जहां जब जब अल्लाह का नाम लिया जाता है, साथ में रसूलुल्लाह का भी नाम जरूर लिया जाता है। इसी को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। बल्कि बस यही तक नहीं है मामला, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार को सबसे ज्यादा अजमत अता की, सबसे ज्यादा इज्जत अता की। बल्कि जो सरकार की इज्जत की खातिर लड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका भी नाम पूरी कायनात में बुलंद कर देता है। बरेली के रजा ने जब नामूस की खातिर लड़ा है तो आज पूरी दुनिया के अंदर जहां पर देख लीजिए मस्जिदों में रजा नजर आते हैं, खानकाहों में रजा नजर आते हैं, बुजुर्गाने दीन के आस्थानों में रजा नजर आते हैं, सुन्नियों के दिलों में रजा नजर आते हैं। जहां देखिए वहां पर रजा। कभी किसी शायर ने कहा है वादी रजा की, कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। यानी जब भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के जिक्र को, अल्लाह तबारक व तआला जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल की खातिर कोई भी लड़ता है इस दुनिया में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी नाम को बुलंद फरमा देता है। फिर आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम, ऐ ईमान वालो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो हाजिर हो। एक सहाबी रसूल थे हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो सहाबी रसूल का मामला ये था कि हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में मसरूफ थे, मशगूल थे। तो सरकार ने उन्हें तलब फरमाया, उन्हें आवाज दी, सरकार ने उन्हें बुलाया। तो सहाबी रसूल हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त नहीं गए, सोचा कि नमाज पढ़ लूं, नमाज पढ़ करके फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। तो आपने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और नमाज को मुकम्मल करने के बाद फिर आप गए और जा करके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि आने में इतनी ताखीर क्यों हो गई? तो वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज में मशगूल था, इसलिए आने में ताखीर हो गई। तो सरकार ने फरमाया क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना कि ऐ ईमान वालो जब भी अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं, जब भी अल्लाह और उसके रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हुआ करो। इससे ये मसला अखज़ किया जाता है कि अगर कोई भी इंसान फर्ज नमाज में भी हो, अगर सरकार दो आलम उसे बुलाए तो फर्ज नमाज को भी तोड़ करके पहले सरकार की बारगाह में जाना पड़ेगा और सरकार का हुक्म उसे मानना पड़ेगा। इसी की तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत करते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। यानी या रसूल अल्लाह
सारे फराइज बाद में हैं, यानी नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, या रसूलुल्लाह ये सब तो बाद में गए, पहले जो है वो आपकी मोहब्बत गए, उसके बाद जो है कि नमाज रोजा फिर सारे फर्ज है। अगर सरकार की मोहब्बत है तब तो सारी चीजें कबूल है, और अगर सरकार की मोहब्बत नहीं है तो इंसान पूरी जिंदगी भर अपने सजदे को सर में ये क्यों ना रख दे, उसके सजदे को कल कयामत के दिन उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है तो वो अपना पूरा माल खुदा की राह में ही खर्च क्यों ना कर दे, तो उसके इस माल को राह खुदा में खर्च करना भी उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। चूंकि पहले ये सब तभी कबूल होगा, हज तभी कबूल होगा जब सरकार की मोहब्बत होगी, रोजा तभी कबूल होगा सब तब जब सरकार की मोहब्बत होगी, नमाज तभी कबूल होगी तब जब सरकार की मोहब्बत होगी। बगैर सरकार की मोहब्बत के नमाज रोजा कुछ कबूल नहीं होने वाला। अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत वाला बना करके भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत वाला बना करके भेजा। अब देख लीजिए, सरकार जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पहले उनकी उम्मत पर क्या मामला था कि पहले जब भी जिस भी उम्मत के अंदर जो भी गुनाह होता था तो उस गुनाह की फौरन अल्लाह तबारक व तआला सजा नाजिल फरमा देता था। जैसे गुनाह फौरन अल्लाह सजा अता फरमा देता था। को पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूहे तूर पर अपने साथ 70 लोग को लेकर के गए, 70 लोग को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ 70 लोग को लेकर के गए। उन 70 लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक बात कही थी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप तो रब से कलाम करते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि रब हमसे भी कलाम करे, रब हमसे भी बात करे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया। तो उन 70 लोगों से बात भी की अल्लाह तबारक व तआला ने, कलाम फरमाया जो 70 लोगों ने कहा था। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के लोग उन 70 लोगों से कहा कि तुमने ये बात कही थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे भी हमसे भी कलाम फरमाए, तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे बात कर ली। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने ये कहा कि पता नहीं किसने बात की है, वो कौन था माज़अल्लाह। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम हम तब तक यकीन नहीं करेंगे वो अल्लाह था जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला को साफ शक्ल सूरत में नहीं देख ले। माज़अल्लाह ये बात बोली जिसको कुरान ने बयान किया, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, के ऐ मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला को ज़ाहिरी शक्ल सूरत में न देख लें। ये उनकी कौम ने कहा। अब ये कहना ही था कि कुरान फरमाता है फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, जैसे उन्होंने ये जुमला अदा किया फौरन उन 70 लोगों पर आसमान से बिजली गिर गई। वो 70 के 70 लोग फौरन 70 के 70 लोग मर गए उसी वक्त बिजली। देखिए बताने का मकसद क्या है कि पहले की जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कौम और उम्मत होती थी, जो भी गुनाह करती थी, बस जैसे गुनाह होता था फौरन अजाब नाजिल हो जाया करता था। मामला ये होता था कि उनके गुनाह को कुदरती तौर पर बाप का गुनाह बेटे से नहीं छुपता था, बेटी का गुनाह बाप से नहीं छुपता था, बीवी का गुनाह शौहर से नहीं छुपता था, शौहर का गुनाह बीवी से नहीं छुपता था। जो भी गुनाह करता था तो गुनाह करने के बाद अगर वो रात को गुनाह करता था तो सुबह में उसके दरवाजे पर कुदरती तौर पर लिख दिया जाता था कि इस फला शख्स ने ये गुनाह किया। तो ये गुनाह जैसे भी कोई करता था, बस जैसे ही गुनाह फौरन अल्लाह तबारक व तआला अजाब नाजिल फरमा देता था। अब इसकी एक मिसाल और ले लीजिए। मामला क्या हुआ, एक मर्तबा फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही वाकया ले लीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम
एक शहर में दाखिल होने का हुक्म हुआ कि इस शहर में जब तुम दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, सीना चौड़ा करके नहीं, बल्कि जब भी इस शहर में तुम दाखिल होना तो सजदा करते हुए यानी झुक करके दाखिल होना। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को यह हुक्म दिया गया था। एक वो शहर था, पूरी इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी वजाहत आपके सामने करूं, बस इतना समझ लीजिए कि एक शहर में दाखिल होने का हुक्म था और हुक्म यह था कि जब उस शहर में दाखिल होना तो तुम सजदा करते हुए दाखिल होना। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उस शहर में जब दाखिल हुई तो सजदा करते हुए दाखिल नहीं हुई, इस तरह से सीना टेढ़ा करते हुए दाखिल हुई। और फिर उसके बाद हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म इरशाद फरमाया था कि जब दाखिल होना तो झुक करके, और जब दाखिल होना तो साथ में ये जुमला भी अदा करना कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब दाखिल होती है तो झुक करके दाखिल नहीं हुई, और अल्लाह ने यह फरमाया था कि जब दाखिल होना तो ये कहते हुए दाखिल होना कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दाखिल होती तो ये कहती है कि ऐ अल्लाह हमें गेहूं दे दे, ऐ अल्लाह हमें जौ दे दे, माज़अल्लाह इस तरह की बात की। और जैसे ही इस तरह की बात बोली गई फौरन अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो गया। 24,000 के करीब लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मर गए फौरन। जैसे गुनाह, मैंने आपको बताया ना कि पहले की कौम में इस तरह की सैकड़ों मिसाल है, इतना वक्त नहीं है कि पूरी सैकड़ों मिसाल आपके सामने बयान की जाए। तो जब जब गुनाह होता था और जैसे गुनाह होता था, इधर गुनाह की देर नहीं हुई फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब को नाजिल कर देता था। मगर आज आप गौर करिए, पूरी कायनात के अंदर हर सेकंड में कहीं ना कहीं कोई जुआ जरूर खेल रहा है, पूरी कायनात के अंदर हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई शराब जरूर पी रहा है, पूरी कायनात के अंदर हर सेकंड के अंदर कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोला जा रहा है, पूरी कायनात के अंदर हर सेकंड में कहीं ना कहीं जिना जरूर हो रहा है, पूरी कायनात के अंदर हर सेकंड के अंदर कोई ना कोई शराब नोशी जुआबाजी कहीं ना कहीं पर जरूर हो रही है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब को नाजिल नहीं फरमा रहा है। इसकी वजह यह है कि हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर की बरकत से अब अजाब नाजिल नहीं हो। वरना पहले की कौम का मामला ये जैसे गुनाह फौरन अजाब नाजिल होता था। अब ये मामला था। और इतना ही नहीं बल्कि अगर वो कोई गुनाह कर देते थे तो वो जो जायज काम भी होता था तो वो जायज काम भी उनके लिए हराम कर दिया जाता था। अगर वो कोई गुनाह कर देते थे तो इतनी ज्यादा सख्ती थी। और मामला बताने का मकसद ये है कि हुजूर रहमत है, यानी सारी कायनात के लिए रहमत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े में इस पूरी कायनात पर रहमो करम फरमाया है कि जिसकी वजह से अजाब नाजिल नहीं होता। इसी को ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं कि अंता फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहे इशरते दायमी के लिए। और आगे चलिए तो अब आप देख लीजिए कि हजरते इसके आगे एक और मैं आपको एक बात बतला दूं, बहुत ज़िहन डिस्टर्ब हो रहा है तकरीर करने में। दुरूद शरीफ पढ़े एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आगे देखिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत ये ताकत अता फरमाई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बात कर लिया करते थे। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों से बात करने की कुव्वत अता फरमाई थी। परिंदों से बात करने की सलाहियत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाई थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को मुसख्खर कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को ताबे कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिधर चाहते थे हवा के रुख को मोड़ दिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जिन्नात कांपा करते थे, डरते थे। ये कुव्वत अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। तो परिंदे
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह कुव्वत अता फरमाई थी, मगर हमारे हुजूर से गोश्त के टुकड़े ने बात की। वो परिंदे का बात करना ये उतना अजीबो गरीब नहीं है जितना अजीबो गरीब ये है कि गोश्त का टुकड़ा बात करे। गोश्त के टुकड़े ने सरकार की बारगाह में यह अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे अंदर जहर मिला है। तो ये ज्यादा अजीबो गरीब बात है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी कुव्वत अता फरमाई थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब सुबह की सैर करते थे तख्त पे बैठकर, तो सुबह की सैर में 1 महीने का रास्ता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तय कर लेते थे। और जब शाम की आप सैर करते थे तो शाम की सैर में 1 महीने का रास्ता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तय कर लेते थे। बताने का मकसद ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां जाने का इरादा करते थे वहां उन्हें जाना पड़ता था, मगर हमारे नबी जहां जाने का इरादा करते थे वहां जाना नहीं पड़ता था, बल्कि वो जगह वहीं पर आ जाया करती थी। जब कुफ्फारे मक्का ने मेराज शरीफ से लौटने के बाद हुजूर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बोली कि ये बैतुल मुक़द्दस से आ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जब इस तरह का इतराज किया, मेराज शरीफ के हवाले से बातें की, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को यह हुक्म दिया कि जा करके बैतुल मुक़द्दस मेरे हबीब के सामने रख दो। सरकार बैतुल मुक़द्दस अपने सामने से मुलाहजा फरमा रहे थे। कुफार मक्का ये सब सवाल कर रहे थे कि कितनी खिड़की है बैतुल मुक़द्दस में, कितना दरवाजा है बैतुल मुक़द्दस में, ये सारी बातें बताइए। तो ये सवाल कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया जिब्रील अमीन को कि पूरा बैतुल मुक़द्दस ही उठा करके ला करके मेरे महबूब के सामने रख दो। तो अब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब रख दिया तो सरकार देख करके बताते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें, जैसे हजरत सुलेमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरेत किताब अता फरमाई। तो तौरेत किताब लेने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर जाना पड़ता था, मगर हमारे नबी को कुरान लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। जहां जहां नबी होते थे वहां वहां कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए बहुत गौर से बात को सुनिए, जो आ रहे जा रहे उनको आने जाने दीजिए, सैकड़ों लोग आते जाते रहेंगे, जितने लोग सुन रहे उतने लोग कायदे से सुनिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को पत्थर पर मारा। तो जब अपनी असा को पत्थर पर मारा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा के जरिए असा जब पत्थर पर पड़ी तब उस चश्मे उस पत्थर से पानी निकल गया। तो जो पत्थर होता है और जो जमीन होती है और जो पहाड़ होता है, इससे पानी का निकलना आम बात है, मगर उंगलियों से पानी नहीं निकलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पत्थर से पानी निकाला था, मगर हमारे नबी की तो मुबारक उंगलियों से पानी का चश्मा चला। एक सफर के ताल्लुक से आता है कि उस सफर में करीब 1500 लोग मौजूद थे। सहाबा किराम 1500 की तादाद में मौजूद थे। पानी की किल्लत हुई, तो जब पानी की किल्लत हुई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह पानी कम पड़ गया है। तो सरकार इरशाद फरमाते गए कि प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर के आओ। प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी लाया गया। सरकार ने अपनी मुबारक उंगलियों को उस थोड़े से प्याले में जो पानी था उसके अंदर सरकार ने अपनी मुबारक उंगलियों को रखा और उसके अंदर से पानी का चश्मा जारी हो गया। वो इतना ज्यादा पानी हो गया, इतना ज्यादा पानी हो गया कि 1500 लोगों ने उस पानी से वजू भी किया, गुस्ल भी किया, और जो जानवर प्यासे थे उन जानवरों को भी पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसी की तर्जुमानी बरेली के आला हजरत ने की है कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। मामला दरअसल ये हुआ था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब निजात मिल गई फिरौन से, जब उनको फिरौन से निजात मिल गई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा की एक किताब है खसाइसे कुबरा। ये हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने जागती हुई हालत में 75 मरतबा हुजूर की ज़ियारत की है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ये वो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे और वली कामिल का नाम है। तो वो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने एक रिवायत नकल फरमाया है खसाइसे कुबरा के अंदर। वो रिवायत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होने के बाद इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे शीस, तुम मेरे बाद मेरे खलीफा बनोगे। ऐ मेरे बेटे शीस, याद रखो कि जब भी तुम अल्लाह का नाम लेना, साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम लेना। ऐ मेरे बेटे शीस, अल्लाह ने उस वक्त जब मुझे पैदा फरमाया, तो जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अर्श के पायों पर उनके नाम को लिखा हुआ देखा था। और ऐ मेरे बेटे शीस, जब रब ने मुझे बना दिया तो मैंने पूरे आसमान का चक्कर लगाया, तो मैंने पूरे आसमान के अंदर कोई ऐसी जगह न देखी कि जिस जगह के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिखा। फिर आगे फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से गया, है मेरे बेटे शीस कि मैंने फिर जन्नत का चक्कर लगाया। ऐ मेरे बेटे शीस, मैंने पूरी जन्नत घूमी, पूरी जन्नत में कोई ऐसा महल नहीं है कि जिस महल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिखा हुआ हो। फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं कि मैंने हूरों के सीनों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को लिखा हुआ पाया है। सिदरतुल मुंतहा, ये वो दरख्त जो इतना बड़ा दरख्त जहां पर हजरत जिब्रील अमीन रहते गए, सिदरतुल मुंतहा इतना बड़ा है कि उस सिदरतुल मुंतहा के दरख्त के सामने पूरी दुनिया एक छोटे से नाखून के बराबर है। इतना बड़ा दरख्त हजरत आदम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे शीस, सिदरतुल मुंतहा का कोई ऐसा पत्ता नहीं गए कि जिस पत्ते पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिखा हुआ हो। फिर एक रिवायत को आगे नकल फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा, जो भी मेरे अहमद का दुश्मन होगा मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये अहमद कौन है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने जवाब इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, पूरी मखलूक के अंदर इनसे बेहतर कोई नहीं है। और ऐ मूसा, जब तक ये खुद और इनकी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तब तक किसी को भी जन्नत में दाखिल होने की इजाजत नहीं। फिर यहीं तक नहीं बल्कि इसके आगे भी एक रिवायत है, यही एक आखिरी बात इंशाअल्लाह। इसके बाद जो है आपको शुअराए एज़ाम के मुक़द्दस अशार से आप सभी हज़रात को महजूज होना है और सरफराज होना है। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने करीबन 200 साल, उसकी उम्र 200 साल हुई और पूरी 200 साल उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। 200 साल उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो है इसी तरीके से उठा करके कूड़े में फेंक दिया। अब जब उसको कूड़े में फेंक दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब वही नाजिल फरमाई कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, ये बहुत बड़ा
नाफरमान था और बनी इस्राइल के लोग इसकी नाफरमानी की गवाही देते गए। ये तो बहुत बड़ा नाफरमान था, 200 साल इसने तेरी नाफरमानी की है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब इरशाद फरमाया, क्या है मूसा, तुम सही कहते हो कि इसने 200 साल मेरी नाफरमानी की है, मगर है मूसा, जब भी ये तौरेत पढ़ता था और तौरेत के अंदर जब भी मेरे महबूब का नाम आता था तो मेरे महबूब के नाम को ये चूमता था, अपनी आंखों से लगाता था, दुरूद पढ़ता था। इसकी बरकत से मैंने इसके सारे 200 साल के गुनाहों को बख्श दिया है। मैं 70 हूरों से सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। एक आखिरी रिवायत मैं आपके सामने बयान करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मैं रुखसत हो जाता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही एक रिवायत उसके अंदर मनकूल है, ख़साइस कुबरा एक किताब है, उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैंने तौरेत किताब के अंदर एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाया है कि जो तुझसे मांगती है और जब वो तुझसे मांगेगी तो वो तू उनको अता फरमाएगा, तू उन्हें अता फरमाएगा। या अल्लाह, तो उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया तो अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया, क्या है मूसा, वो तो मेरे हबीब की उम्मत है। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैंने इसी किताब तौरेत के अंदर एक ऐसी उम्मत का तस्करा पाया है कि जिस उम्मत का मामला ये है, या अल्लाह, जब वो अपने ही रिश्तेदारों पर खैरात करेगी तो उसे अपने ही रिश्तेदारों पर खैरात करने पर सवाब दिया जाएगा। या अल्लाह, तू उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जवाब पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जवाब पर भी इरशाद फरमाया, क्या मूसा, वो भी मेरे हबीब की उम्मत है। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में एक और अरीजा पेश करते गए कि या अल्लाह, मैंने इसी किताब तौरेत के अंदर एक ऐसी उम्मत का तस्करा पाया है कि जिस उम्मत का मामला ये है कि या अल्लाह, उनका जो कुरान है उन्हीं के सीनों के अंदर महफूज होगा, वो अपने कुरान को याद कर लेंगे। या अल्लाह, उस उम्मत को तू मेरी उम्मत बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अरीजे पर भी रब ने इरशाद फरमाया, क्या है मूसा, वो भी मेरे हबीब की उम्मत है। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह, मैंने इसी किताब तौरेत के अंदर एक ऐसी उम्मत का तस्करा पाया है जिस उम्मत का मामला ये है कि जब वो बुराई का इरादा करेगी और अगर वो बुराई कर लेगी तो एक ही बुराई लिखी जाएगी, और अगर जब वो नेकी का इरादा करेगी और अगर नेकी नहीं भी करेगी तब भी एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर नेकी कर लेगी तो फिर 10 नेकी लिख दी जाएगी। या अल्लाह, तू उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जवाब पर भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, वो भी मेरे हबीब की उम्मत है। जो इस तरह के कई अरीजे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज किया तो अल्लाह ने हर जवाब में यही इरशाद फरमाया कि वो मेरे हबीब की उम्मत है। जब इतना इनाम उम्मत मोहम्मदिया पर देखा तो लास्ट में हजरत मूसा यही अर्ज करते हैं, या अल्लाह, तब मुझे भी अपने हबीब की उम्मत से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हुजूर की उम्मत में रहने के लिए जो है अरीजा हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है अर्ज किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की है। उसी वक्त एक आयत करीमा नाजिल हुई, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासी बिरिसालाती व बिकलामी फखुद मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन। बस इन्हीं चंद बातों के साथ, मुख्तसर सी बातों के साथ, चूँकि इस स्टेज का जो माहौल है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो माहौल सिर्फ शेर व शायरी का सुनने वाला है, तो बस यही तक। इसके बाद आप सभी हजरात जो है शोराए किराम के अशआर से महजूज हों। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, ये थे खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना मुफ्ती मुइनुद्दीन साहब अल-मारूफ अरमान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िलहुल अली व नूरानी का खिताब हमने और आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि रब्ब कदीर हज़रत की तमाम तर बताई हुई गुफ्तगू को हमें और आपको सुनने और सुनाने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमेशा मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत के दामन को मजबूती के साथ पकड़ने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, अच्छा लगा खिताब सुन के, अच्छा लगा है ना। अगर यही खिताब मैं समझता हूँ ज़्यादा तादाद में अगर लोग नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बेहतरीन गुफ्तगू बहुत ही कम जो है कि मैसर आती है ना। तो अभी देखिए हम पास ही में रहते हैं, ज़्यादा दूर के तो हम हैं नहीं, लेकिन जब भी हमारा इधर से गुज़र होता है, पता नहीं कौन है, एक लड़का है, जब गुज़र होता है तो मुझे पकड़ता है, कहता है साहब भाई अगर आप हमारे इलाके में आइएगा तो वो वाला शेर पढ़ दीजिएगा, आहा वाला। लेकिन मैं उसको अभी बचा के रखा हूँ, क्योंकि जो लोग सुनने वाले लोग हैं, अभी तो बहुत सारे अशार आपके समातों के हवाले होने वाले हैं, नए अशार भी हैं, लेकिन मोहब्बतें मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी है। शायर कहता है कि कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, मैं यहाँ पर जो है अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ बल्कि रसूल पाक का जिक्र कर रहा हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहरे तैबा में अगर रूह हमारी निकले, और कोई नजरे ना उठाए सरे महशर उस दम जिस घड़ी फातिमा जहरा की सवारी निकले। उठाए सरे महशर उस दम, कोई नजरे ना उठाए सरे महशर उस दम जिस घड़ी फातिमा जहरा की सवारी निकले। और अल्लाह अल्लाह मेरे आका का वो हुस्न अखलास के कलमा पढ़ते हुए सदियों के पुजारी निकले। अल्लाह अल्लाह वो फसाहत, वो बलागत, वो कलाम, कलमा पढ़ते हुए सदियों के पुजारी निकले। और आए मैदान में जब गैरत ईमान के साथ 313,000 पे भी भारी निकले। आए मैदान में जब गैरत ईमान के साथ 313,000 पे भी भारी निकले। और इस तरह निकले, इस तरह निकले मेरी रूह मदीने में हसन जैसे महलों से कोई राजकुमारी निकले। इस तरह निकले, इस तरह निकले मेरी रूह मदीने में हसन जैसे महलों से कोई राजकुमारी निकले। जब बात मदीने शरीफ की आती है तो शायर कहता है कि गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यार मुझे तादाद से फर्क नहीं पड़ता है, कम हो लेकिन दम हो। मुझे बोलने वाले लोग बहुत पसंद है, अगर मैं ज्यादा बोलता हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप भी बोले, क्योंकि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं। वरना जब कम तादाद वाले को देखता हूँ, देखिए माशाअल्लाह ये हमारे जुबैर नुमानी साहब है, हाँ देखिए जब लोग देंगे तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, हमारे जुबैर भाई देते हैं तो मैं यहाँ पे रखूंगा, हमारे मिंबर वाले जो बैठे हैं अगर ये भी देंगे तो मैं यहीं पे रखूंगा। यकीन ना हो तो आज वो मुझे आजमा ले कि गुबार बन के फिजा में बिखर ना जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर ना जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर ना जाऊं कहीं। यार इश्क की बातों में, इश्क की बात मैं कर रहा हूँ। अब मुजाहिद जो होता है वो खामोश नहीं रहता है ना। हाँ उसे दे दो ये लश्कर जिसको लश्कर की जरूरत है, मियाँ हम तो हुसैनी है 72 की जरूरत है। और कहा आखिर में देकर परचमे इस्लाम आका ने, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। तो
तो इसीलिए बोले गुबार बन के फिजा में बिखर न जाऊं कहीं, या इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं। यही ख्याल रुलाता है हर घड़ी मुझको, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। तो जवाब में कहते हैं कि तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, तुम्हारी याद मेरी ईद जिंदा रखे है, नजर को आरज़ुए दीद जिंदा रखे है। न जाने कब के ये उशाक मर गए होते, मदीना जाने की उम्मीद जिंदा रखे है। मर गए होते। मेरे भाई आपको जो है थोड़ा आगे आना चाहिए था। आप जब मुशायरे में आकर के जब पीछे खड़े होते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है आपको जब खड़ा जब देखकर। अरे मेरे भाई ये कहीं जगह देखे बैठ जाए या इधर आ जाए, मुझे डर लगता है कहीं आप भाग ना जाए, है ना। वरना जब आपको किनारे खड़ा होता देखता हूँ तो पता है मुझे क्या महसूस होता है। चलो माना कि महफिल मुस्तफ़ा सजा रहे हैं, यही निजात का जरिया बना रहे हैं, आप मुशायरे में आकर खड़े हैं एक तरफ, ऐसा लग रहा है बकरी चरा रहे हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ऐसा काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूर रहने वाले जो दूर रहते हैं ना उनसे बड़ा मामला अजीब है ना, कि दूर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा करीब आए, मामला बन जाएगा प्यारे। देखिए कितने खूबसूरत चेहरे इस वक्त चमक रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जाएंगे नहीं, बल्कि इनका नहीं, इनका इश्क कहेगा, इनका इश्क कहेगा कि या रसूल अल्लाह, आपने हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए सारी रात जा करके रब्बे हबली उम्मती की दुआएं किया करते थे, लेकिन या रसूल अल्लाह आज एक दिन हम आपके नाम पर बोलेंगे, हम आपके इश्क में गुजारेंगे, और यही इश्क आपका बरकरार रहना चाहिए मेरे प्यारे। क्योंकि हमारे फहरिस्त में बड़ी नामवर बेहतरीन खूबसूरत लबो लहजे के मालिक आजम इकबाल बनारसी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनको समाअत करना है। जिन्हें पूरा हिंदुस्तान सानिया ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से जानता है। बहुत अच्छा कामयाब मुशायरा है, किसी को यहाँ वहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना माशाल्लाह। अब कोई नहीं जाएगा, बस एक शेर पढ़ता हूँ कि कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल के हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल के हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। और तुम ही बताओ ये करीमी नहीं तो फिर क्या है। कहाँ हुजूर का दामन, कहाँ बिलाल के हाथ, कहाँ हुजूर का दामन, कहाँ बिलाल के हाथ। और रगे हयाते शरीयत अब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ, जहरा के नौनिहाल के हाथ। ज़ैनुल आबिदीन साहब बैठे हैं, जब इनका नाम लेता हूँ तो मुझे मैदान करबला में आबिदे बीमार की याद आ जाती है, मौला ज़ैनुल आबिदीन की याद आ जाती है। एक शेर पढ़ता हूँ कि अचानक रदीफ शेर देखेंगे कि जब नाम सुना हैदरे कर्रार अचानक, जब नाम सुना हैदरे कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार अचानक। जब नाम सुना हैदरे कर्रार अचानक, मरहब के गिरी हाथ से तलवार अचानक। अब मिंबर पे कदम सैयदे सज्जाद ने रखे, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक। सुभान अल्लाह। सज्जाद ने रखे मिंबर पे कदम सैयदे सज्जाद ने रखे, मिंबर पे कदम सैयदे सज्जाद ने रखे। थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक, थर्राने लगा शाम का दरबार अचानक। इसी मोहब्बत भरे माहौल में, इसी पाकीज़ा मजलिस में आपकी मोहब्बतों के हवाले एक ऐसा मद्दाह रसूल जिसने मसौली शरीफ, बरेली शरीफ, कालपी शरीफ का फैजान लेकर के जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ पूरे बनारस की नुमाइंदगी कर रहा है। और जो ज़ैनुल आबिदीन साहब को नहीं जानता, मैं तो चाहता हूँ कि वो शकर तालाब का है ही नहीं। इतना अच्छा माशाल्लाह आप पढ़ते हैं। अब मैं अपने एतबार से बता रहा हूँ, अब एक मर्तबा आप सुन करके बताइएगा कि आपकी मोहब्बतें, आपकी अलामतें किस नौवियत लाई है। तो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर और रिसालत से उनका इस्तेकबाल करेंगे। नारे तकबीर, मतलब हम धीरे से बोलेंगे तो आप भी धीरे से बोलेंगे का, हाँ तो आवाज के लगाइए। इश्क में आप आए हैं ना, जिसकी मोहब्बत में आप घर से चलकर यहाँ तक आए हैं, उन्हीं की मोहब्बत में जो है कि बुलंद आवाज भी कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ।
मुसलसल प्रोग्राम करने की वजह से आवाज लगी हुई है, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर।